पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीनें बनी हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और यह कैसे काम करती है, साथ ही इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इसका भविष्य क्या है। क्या भविष्य में यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब समझाने का प्रयास करेंगे। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, गीजर और न जाने क्या क्या। लेकिन ज्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरत है ऐसी मशीनों की जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीन्स भी बनाई हैं, लेकिन ज्यादातर मशीनें सिर्फ ऑन ऑफ तक ही सीमित है, यानी कि वे उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी भी इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मशीनों को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। अर्थात मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वे इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के काम कर सके। अगर आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है, जिसकी मदद से वे सोच समझकर निर्णय ले सकती हैं और बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कार्य भी कर सकती हैं। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव निर्मित समझ या मानव निर्मित बुद्धिमत्ता होता है। इसे मशीनी बुद्धि या मशीनी दिमाग भी कहा जाता है। इसकी मदद से मशीनों को समझदार और बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वे स्वचालित रूप से काम कर सके और इंसानों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैककार्थी ने बताया था, इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जॉन मैककार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को जानकारी दी। जॉन मैककार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है, जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जा सकता है। अर्थात ऐसे रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर कार्य करें और उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल करें जो मानव मस्तिष्क करता है। काम की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हर काम कर सकता है जो इंसान करता है। इसलिए भविष्य में इसे लेकर कुछ आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही यह आशंका रही है कि आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीनों के कारण उनकी नौकरियों पर भी संकट आ जाएगा, जिनके लिए हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर ने पहले ही लाखों नौकरियां खत्म कर दी हैं, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरी आशंका यह है कि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेंगी तो वे हमारी कोई भी बात नहीं सुनेंगी, बल्कि हर मामले में अपना दिमाग चलाएंगी और वही करेंगी जो उन्हें ठीक लगेगा। अगर हम टोका टाकी करेंगे तो वे काम करने से मना कर देंगी और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मशीनों में बौद्धिक क्षमता डालना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मशीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा? इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। रोबोट फिल्म इसी विषय पर आधारित थी। हालांकि फिल्में भले ही काल्पनिक होती हूँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत काल्पनिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनें अपनी यूनियन बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती है और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम भी बना सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।